मेरा नमस्कार दर्शकों, गौशालाएं तो आपने बहुत देखी होंगी और गौशालाओं के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं गौशालाओं की देखभाल के लिए, गौशालाओं की रख रखाव के लिए, गायों की सेवा के लिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा अगर कुछ माना गया है तो वो हमारी गाय माता को माना गया है। उनको एक माता का दर्जा दिया गया है। उनके नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों की जेब से निकल जाते हैं। लेकिन हम आज ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर आप उसे या तो गौशाला कह ले या गायों का हॉस्पिटल कह ले। वैसे तो इन्होंने नाम चिकित्सालय का रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पर गायों की जो सेवा की जाती है बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि जिस भारत के अंदर करोड़ों रुपए का चंदा लोगों की जेब से गायों के नाम पर निकल जाता है, ऐसे भारत के अंदर यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर चंदे के नाम पे नाम मात्र का लोगों जो इनसे जुड़े हुए हैं बस वही सहयोग करते हैं। इसके मुख्य जो संचालक है और संस्थापक है रॉकी राणा जी, हम उनसे भी मिलवाते हैं आपको। आपने अधिकतर न्यूज़ों में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन्हें देखा होगा और ये चित परिचित हैं। इनका परिचय कराने का कोई बड़ा मोटिव भी नहीं है क्योंकि ये सभी लोग इनको जानते हैं और इनके जो कार्य हैं, किस प्रकार के सामाजिक कार्य हैं, वो ये खुद आपको बता देंगे। रॉकी जी, हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये इतना बड़ा जो हम कैंपस देख रहे हैं, इस कैंपस को चलाने के लिए आप कैसे यहाँ पे करते हैं? ये हमारा चौथा प्रयास है। चौथा प्रयास है। काफ़ी जगह हमने रेंट पे छोटे छोटे उपचार केंद्र चलाए हैं जी। एक गाय से चालू किया, 2 हो गई, 3 हो गई, 10 हो गई जी। ऐसे बढ़ता बढ़ता जो है हमें एक बड़े लैंड की जरूरत थी, जो सुल्तानपुर गांव ने हमें ये लैंड दिया। अच्छा, ये गांव की तरफ से आपको मिला? गांव ने हमें लैंड दिया कि ये खाली जगह है जी और इस पे आप सेवा कीजिए। उन्होंने हमारी सेवा देखकर यहाँ पर हमको इनवाइट किया था जी। अब ये सेवा चालू हुए 12 महीने हुए, सिर्फ 12 महीने हो चुके। 12 महीने में हम मेरे ख्याल से 550 से ऊपर गाय ठीक कर चुके हैं, जिसका हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 550 गायों की सेवा यहाँ सेवा हो चुकी है और जा चुकी है। अभी हाल फिलहाल में 80 के करीबन गाय हैं जी, जो ए से लेके जेड तक सबकी सब इंजर्ड हैं जी। और 3-4 एम्बुलेंसें हैं, नांगलोई बाके बिहारी जी और बेगमपुर से पंडित जी की और हमारी स्वयं गौरक्षा दल की जी, वो एम्बुलेंस यहाँ लाती हैं सारे केस और हम उसको ठीक करते हैं। अच्छा, आपकी जो दिल्ली गौरक्षा दल है जी, इसका मेन जो काम है दिल्ली के अंदर या दिल्ली से विभिन्न राज्यों में जी, ये किस तरीके का कार्य करते हैं? गौरक्षा दल दिल्ली का कार्य हम बता सकते हैं। गौरक्षा दल का मतलब ही ये है कि गाय की रक्षा जी। तो वो गाय को इलाज देकर भी करनी है जी और कसाईयों को मुंह तोड़ जवाब देकर भी करना है। तो जो गायों की रक्षा का जो आपका मेन मोटिव है, जिसको आप ले करके चले हैं समाज के अंदर, तो इस मोटिव से आप गायों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं? मतलब कहाँ से आप गायों को ले करके आते हैं? देखो, गाय तो हम हरियाणा से भी ले आते हैं लाने में, पर एम्बुलेंसों का एक एरिया निर्धारित है कि यहाँ का एरिया आप करेंगे, यहाँ का हम करेंगे, यहाँ का हम करेंगे। स्लॉटिंग की बात या गाय तस्करी की बात, तो उसमें मैं पूरी दिल्ली कवर करता हूँ। पूरी दिल्ली को कवर करते हैं। अच्छा, जब आपको पता चलता है कि अगर किसी जगह पर गाय की तस्करी की जा रही है या वहाँ पर कोई ऐसा बूचड़ खाना चल रहा है जहाँ पे गायों को काटा जाता है, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? देखो, ऐसा है, कोई भी स्टेप लेने से पहले तो जानकारी इकट्ठी करनी होती है। दूसरा स्टेप होता है कि प्रशासन को साथ लें जी। अगर प्रशासन साथ नहीं आता तो हमें एक्शन तब भी लेना है और तब भी लेना है जी, तो हम एक्शन लेते हैं। अच्छा, कई ऐसे भी आपके साथ में सिचुएशनें आती होंगी जहाँ पर प्रशासन आपके साथ नहीं होता होगा? जी, अभी नरोला में हुआ था। नरोला में एक स्लाटर हाउस पकड़ा था हमने, 8 गाय काट रखी थी जी और 3 गाय जिंदा थी जी। एसएचओ को 2 घंटे पहले कॉल किया गया था, एसएचओ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ज़्यादा खास, तो वो आज शायद लाइन हाजिर है। एसएचओ साहब आज लाइन हाजिर है। तो ऐसे जब सिचुएशन होते हैं तो आपके लड़कों को और आपकी टीम को तो बड़े ही मशक्कत करनी पड़ती होगी। तो हाँ, गोलियों का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी सारे गौरक्षकों के अंदर आज भी पेट में किसी की गोली है, किसी की छाती में अड़ी हुई है, किसी की गर्दन से निकली हुई है जी, और गाड़ियाँ हमारी टूटती रहती हैं। और प्रशासन का ज़्यादा साथ दिल्ली में तो नहीं मिलता है, अदर स्टेट में तो चलो मिल जाता है। दिल्ली के अंदर प्रशासन, दिल्ली के अंदर प्रशासन का कोई खास
रुझाव तो नहीं है। इस पर रॉकी जी आपके ऊपर तो कई केसेस भी जी, मुझे जान से मार के फेंक गए थे और 24 घंटे में आईसीयू से बाहर आया था। मेरा पूरा सिर स्टेपलर है जी, उसके मेरे पास फ़ोटो हैं सारे, मैं दिखा सकता हूँ जी। आपको। और केस एफआईआर तो मैंने इतनी दर्ज करा रखी हैं कि शायद दिल्ली में और किसी ने नहीं करा रखी होंगी। आपके ऊपर भी होंगी। गौ माता बचाकर निकाल के लाती है, चाहे कैसे भी लाई है। गौ माता आपको हमेशा 15 साल में आज तक गाय ने बचाया है मेरे को, आज तक कोई भी मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है जी। मैं एकदम ग्रीन चिट हूँ। अच्छा, आप ये 15 साल का जो जिक्र कर रहे हैं, जी, ये 15 साल किस तरीके से कर रहे हैं? किस उम्र से आप लग गए थे? मैं गौ बचपन से ही बिल्कुल इसके जैसे छोटा भाई खड़ा है जी। बचपन से ही मेरा गौ सेवा का भाव था। सेवा? जी फिर देखा कुछ क्रांतिकारियों के साथ जुड़ा, जो भगत सिंह की रैलियां निकलती थी, जी जी वहाँ पे भी मजा नहीं आया। महादेव की कावड़े लाने लग गए, जी वहाँ पे भी मजा नहीं आया। जी। तब स्वयं पता चला कि महादेव की अगर पूजा आराधना करनी है तो नंदी से है। नंदी से। अब नंदी का पता चला कि नंदी तो कूड़ा खा रहा है, कट रहा है, जी, तो फिर जो है ट्रैक एकदम चेंज हो गया और वो स्पेशली गाय के हित में आ गया। मतलब एक व्यक्ति था जो बचपन से सेवा भाव में लगा रहता था। हाँ, उसने पहले भगत सिंह की रैलियों में जाना पसंद किया। वहां से छूटा तो भगवान शिव की कांवड़ लाने लगा। कावड़ लाने लगे। और कांवड़ लाते लाते उसको ध्यान में आया कि यार ये मैं भगवान शिव को कहाँ प्रसन्न करने चल दिया। हाँ, मेरे को तो पहले नंदी को ढूंढना है, नंदी को ढूंढूंगा तब भगवान शिव प्रसन्न हाँ, होंगे। क्योंकि भगवान शिव का स्वयं ये कहना है कि बगैर नंदी के जी मेरी आराधना अधूरी है। हाँ, तो नंदी को ढूंढते ढूंढते और फिर वो एकदम से हाँ। कि नंदी कूड़ा खा रहा है और उसके बाद वो बुचड़ खानों में कट रहा है। हाँ, रोड पे एक्सीडेंट पड़ा है। तो वहां से फिर नंदी को बचाने निकले थे। हाँ। तो नंदी के साथ साथ माता भी मिल गई, और काफी सारे युवा साथी जुड़ते चले गए। हर जगह क्षेत्र में दिल्ली में काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में आपके साथ में कितने लोग जुड़ चुके हैं? दिल्ली में हर कोने से एरिया से लड़के हैं जो अपने स्तर पे खुद काम कर रहे हैं। लगभग कितनों की? मैं उनको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो गाय के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपना कार्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। फिर भी कितने की संख्या होगी? अभी मैंने काफी टाइम पहले केशवपुरम थाना का घेराव किया था, जहाँ पर 2000 लोगों की संख्या थी। 2000 लोगों की संख्या थी। ये वही रॉकी राणा है जो अपने घर से अकेला चला था? हाँ, ये वही रॉकी राणा है, पर आज दिल्ली में मुझे देखते देखते जो है जी आज काफी लोग जो गौ सेवा करते हैं उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, पर वो जेन्युइनली सेवा कर रहे हैं। ये उनके अंदर भाव जग चुका है, वो जोत जल चुकी है, तो मेरी जीवन तो वहीं तक सफल हो गया कि वो आप सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हम अगर यहाँ अभी मौजूद हैं जी, तो यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके की गायें आपके पास है। हाँ, जिनकी आप सेवा को कर रहे हैं और यहाँ से दवाइयाँ दे रहे हैं। एक बार हमारे को लेकर के चलिए। सबसे पहले मैं आपको एक गाय दिखाता हूँ जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है, एसिड अटैक। और वो गाय इतनी शरीफ है कि शायद और ये जैसे एक बच्चे का अगर कहा जाए कि हॉस्पिटल में अगर वो डिलीवरी होती है जी तो उसकी जन्मपत्री होती है। हाँ, तो उसी टाइप से एक जन्मपत्री के तौर पे कि हाँ आपके पास में इस दिन आई। हाँ, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि फायर ब्रिगेड से, दिल्ली पुलिस से, एमसीडी तक भी जी, और दिल्ली सरकार के लोग भी, नेता लोग भी, वो सब हमें ही कॉल करते हैं। और देखने की बात यह है कि आज तक का किसी का कोई भी एमसीडी, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, किसी के नेता का कोई सहयोग नहीं है, किसी का भी कोई सहयोग, और सब हमसे ही मदद लेते हैं, और सब आपसे मदद लेते हैं। अगर हम पूछे फाइल ये नहीं टैग आपसे ये जाने कि अगर क्या नाम है किसी नेता ने यहाँ पर 100 रुपए का भी चंदा दिया हो तो जी, तो वो इस तरीके से कोई नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो अगर कोई नेता भी आएगा जी तो वो सच्ची सेवा भाव से आएगा, सच्ची सेवा भाव से। हाँ जी, यहाँ पर ऐसा नहीं आ सकता कि कोई नेता अगर नेतागिरी करेगा जी, क्योंकि ये गौ रक्षा दल है जी, यहाँ किसी की नहीं चलेगी, गाय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज। ऐसे ये 3 पैरों का बच्चा है, ये देखिए पैर कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है पर जिंदा खड़ा है और खा रहा है जी। ऐसे ये सभी बच्चे और भी हैं, इनको सेफली अंदर रख रखा है बड़ी गायों से जी। उसका पूंछ कटा हुआ, कीड़े पड़े हुए थे जी। हर गाय का रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट है। आप अंदर भी देखेंगे तो एक तो एलिफेंट केश है, इतना भारा पैर हो रखा है, इतना बड़ा पैर जी, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तो अभी हमारी गाय पड़ी है उसकी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग रॉकी जी ने जितनी भी गायें दिखाई सभी किसी ना किसी प्रॉब्लम से इंजर्ड हैं। अभी हमारे सामने में भी एक गाय है जिसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। जो भी गाय देखेंगे आप, और अधिकतर गायों के पैरों में प्लास्टर है या फिर उनके मेडिसिन चल रही है। 3 पैरों का, ये इसका भी पैर कट गया है। आपको एलिफेंट केस दिखाता हूँ, वो सबसे हैरान करने वाला केस होता है। ये है वो एलिफेंट केस। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक रुड़की यूपी से लेके आया हुआ, रुड़की से आप लेकर के आए हैं, जबकि आप देखिए एक बार आगे बढ़ करके दिखाएंगे कैमरा पर्सन की। ये देख सकते हैं कि गाय का पैर
अगर देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होता है। और फाइल देख लीजिए कितनी बड़ी है और फाइल से बड़ा इसका हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि पैर किस मतलब 3 पैरों को अगर आप इस चौथे पैर के साथ में देखेंगे तो आप देखिए कि उसके मुकाबले ये पैर कितना ज़्यादा फूला हुआ है। तो हमारे पास सब ये इंजर्ड है, ये प्लास्टर हो रखा है, इसका पैर टूटा हुआ है, आप देखिए प्लास्टर होने के बाद ये खड़ा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है पैरों पर, घूमता है, फिर इधर भी पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश रहती है गाय का पैर ना कटे, उसको बचाया जाए, प्लास्टर किया जाए, सर्जन बुलाया जाए, डॉक्टर बुलाया जाए और इनका पैर बच जाए, इनका जीवन बच जाए। इनको भी दर्द होता है, इनका भी बिल्कुल। तो सेम चीज़ है। शायद गौ माता से अगर कोई गौ माता नहीं भी मानता ना तो इनको सिर्फ एक जीव और जान और दर्द का खेल मान लीजिए कि इनको भी दर्द होता होगा। जी बिल्कुल। और गाय के लिए लाइट एयर पासिंग वो सब चीज़ें हैं। गाय को कोई भी परेशानी हमारी वजह से ना हो, एम्बुलेंस के अंदर चोट ना लगे। ज़्यादातर क्या होता है एम्बुलेंस के अंदर गाय इंजर्ड हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो तो गाय है। अब ये इंजर्ड बेचारी बीमार पड़ी हुई थी, जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाती हम इसको यहाँ से रिलीज नहीं करेंगे। अब आपके पास में कॉल आई और कॉल पे आपने एम्बुलेंस को भेजा? जी, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है, लोकेशन आती है, करंट लोकेशन और वीडियो आती है, उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद में एम्बुलेंस को भेजा जाता है। जी जी। अब पीछे से खुल गया डाला, ये स्क्रैच नहीं आएगी गाय को। पाइप साइड में उसमें भी रबड़िंग है कि गाय को हमारी वजह से चोट नहीं लगे, किसी भी तरह की कोई किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से हमारी तरफ से नहीं आएगी। अब ये जो है लिफ्ट पूरा नीचे जाती है, गाय चढ़ती है, फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है। जी ऐसे होता है। खोल दो, अब ये गाय यहाँ से उतारी जाएगी। उतारने चढ़ाने का तरीका आप देख लीजिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एम्बुलेंस भी जो बनाई गई है, बाकायदा इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा करके और लिफ्ट वाला जो इसको रूप दिया गया है कि इस पे से अगर गायों को उतारा या चढ़ाया जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इजीली उतर जाती है, इजीली चढ़ जाती है। अब ये धूप में बीमार पड़ी है। जी एक बात और बता दूं, हमारे पास लिम्पिक वार्ड भी अलग से बना हुआ है। जी, वहाँ भी आपको लेके चलूंगा। वहाँ से 7 केस ठीक करके हमने रिलीज कर दिए हैं। वहाँ से 7 केस, मतलब ये नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हमारी सेवा जो चलती है वो सिर्फ हम महादेव पे चलती है और महादेव भी उस पर विराजमान है। जी। उस पर सिर्फ लिखा हुआ है गौ रक्षा दल दिल्ली। किसी का ऐड नहीं है, किसी का नाम नहीं है और किसी का नंबर नहीं है। फिर भी बगैर नंबर के भी हमारे पास कॉल आती है और हम करते हैं। जी, हमें नाम की कोई भी वो नहीं है कि हम अपना उस पर नाम छिपवाएं, लिखवाएं। ये हमारा मेडिसिन रूम है, गायों का मेडिसिन रूम। देखिए आप जी, अंदर आकर ये सारी दवाइयाँ हैं गायों के लिए। ये दवाइयाँ काफ़ी लाखों की है और हर महीने हमारी लाखों की दवाइयाँ भी लगती है, जिसके हमारे पास बिल ये सारे यहाँ उनके सबूत जो है बिल्कुल बिल यहाँ हमारे टंगे हुए हैं। 40-40 हज़ार रुपए की दवाइयाँ एक छोटे से डब्बे में आ जाती है, पता भी नहीं चलता कि क्या है। जी, तो ये देख लीजिए आप हमारी सारी मेडिसिन दवाइयाँ जो। दर्शकों आज तक आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल के मेडिसिन रूम देखे होंगे, बड़े बड़े संस्थानों के मेडिसिन रूम देखे होंगे, लेकिन एक गौशाला जो गायों की सेवा करती है उसका आप मेडिसिन रूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायों से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं, जिनके दवाइयों के डोजेज से उनको ठीक किया जाता है, वो अनेकों प्रकार की दवाइयाँ, ग्लूकोज की बोतलें, कॉटन और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर किसी भी हालात में यहाँ पर अगर गौ को लेकर के आया जाता है, गायों को लेकर के आया जाता है, तो उससे निपटने के लिए इन पे सारा साजो सामान, जो सबसे बड़ी इसमें लड़ाई है वो दवाइयों की है। सर्जरी के लिए जो है जी हमारे पास टूल भी उपलब्ध है। आप देखेंगे ये गायों की जब सर्जरी की जाती है तो हम और हमारे डॉक्टर जो है जी इन्हीं से काम करते हैं। टाके लगाना, पैर काटना या कुछ भी करना है वो इन्हीं से होता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्टोर रूम है इनका, जहाँ पर दवाइयाँ, सुइयाँ और यहाँ तक कि जो टूल्स बता रहे हैं वो जो इलाज के दौरान वहाँ पर सर्जरी के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मौजूद है यहाँ पर। दर्शकों लिम्पी वायरस का आपने एक नाम सुना है जिसमें गाय सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे ठीक सामने एक गाय है जो लिम्पी वायरस से प्रभावित है और वो भी इनके हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे ऐसे केसों के लिए इन्होंने वहाँ से काफ़ी दूर एक वार्ड बनाया हुआ है और उस एरिया में ये उन गायों को रखते हैं जहाँ जो लिम्पी वायरस से प्रभावित है।
और इसके साथ साथ ही अंदर और भी गायें हैं जिनको अभी रॉकी राणा जी खुद दिखाएंगे। कट करो। केस के बारे में तो बहुत सुना होगा, लिम्पी स्किन डिजीज के बारे में। वो ये केस है जो बड़े दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, और ये बेचारे बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, जिनके लिए हम पूरी पुरजोर मेहनत करते हैं और इनको ठीक भी कर रहे हैं। यहाँ से 7 केस ठीक होकर चले गए हैं। 7 केसेस ठीक होकर जा। जी नीचे देखिए। अभी इनके लिए स्पेशल हमने यहाँ एकदम मतलब कि नशाबाजी होती थी, ये बंद था जी, पर हमने इसका हॉस्पिटल में चेंज कर दिया है। 2 गाय यहाँ पर आराम से खड़ी हुई हैं, 2-3 गाय यहाँ पे भी है जी, और वहाँ पे भी है। सब लिम्पिक केस है, ये सारे लिम्पिक केस के जी, ये सब लिम्पिक केस है। ये देखिए आप इस केस को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसकी सबसे दर्दनाक हालत है। ये इसकी स्किन उतरने लग जाती है लिम्पिक केस में। ये देखिए जी, ये आप इधर से देखेंगे ना, ये देखिए इसकी स्किन उतरने लग जाती है। ये सारे लिम्पिक वायरस केस हैं जो हम यहाँ लाते हैं, ठीक करते हैं और उनको यहाँ से फिर शिफ्ट कर देते हैं जी। होनहार है, काम का जज्बा है, लेकिन इन्होंने चुना तो क्या, गौ सेवा। मैं सभी देख रहे दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपनी नेक कमाई से गौ माता के नाम पर जो आप डब्बों में डालते हैं, आजकल दुकानों में भी एक फैशन बन गया है कि गायों के नाम पर एक बॉक्स बना लिया जाता है, उसमें आप पैसे डालते हैं। कभी विजिट किया वहाँ जाके? तो वो आप छोड़े, अपना अगर 10-10 रुपया भी आप अगर अपनी नेक कमाई का देंगे तो इनके पास में गायों की सुविधा के लिए टीन डल जाएगी। अभी हम ये जो सरकारी इमारत है इस पर नशाखोरी होती थी, नशेड़ियों का कब्जा था, उससे छुड़ा करके इन्होंने लिम्पी वार्ड बनाया है। जो इनकी गौशाला हमने पहले दिखाई, वहाँ पर टीन सेट जो पड़ा है उसमें अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लाइटों की बेहतर व्यवस्था हो सकती है, दवाइयों की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे काम के लिए आप 10-10 रुपये भी अगर डोनेट करें तो बहुत होगा इनके लिए। नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क करें, इनसे मिले, इनकी गौशाला में आकर विजिट करें और उसके बाद में अपना दान या सहयोग दें। इसी कड़ी में आप इस गौशाला में स्वयं आकर गायों की सेवा कर सकते हैं। पट्टियाँ कराना, गाय को पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, उनके दर्द सुनना, उनके साथ कनेक्ट होना, आप ये स्वयं यहाँ आकर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती है जी। ये हमारी जेन्युइन सेवा है। आप कभी भी अगर किसी भी टाइम अगर हमारे पास सेवा कर सकते हैं, जिसका तन मन धन से भाव है वो आइए और खुद इन गायों को मल्लम, दवाइयाँ, पट्टियाँ हमारे डॉक्टर स्टाफ के साथ वो कर सकता है और सीख भी सकता है कि मुझे किसी भी जीव की, गाय तो एक अलग चीज़ है, मुझे किसी भी जीव की अगर कोई सेवा करनी है, मैगिट्स बूम हो गया है, उसको दवाई लगाए कैसे ठीक करूँ, तो वो हम उसको सब सिखा देंगे जी। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।